चलिए, ये राय आपको 3% तेजी पर दिख रही है। फिलहाल ब्रिटानिया पर एक शानदार आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर। इस पर ध्यान दीजिए। फिलहाल प्राइस आपके सामने शायद 1050 है और ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक साइडवेज ट्रेंड के बाद आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फुरे साहब, आप इस स्टॉक पर अक्सर अपनी राय देते हैं। आपके सामने जो प्राइस चल रहा है 1037 है और ये 4 दिन के साइडवेज मूव के साथ अब बिल्कुल ऊपरी सतह की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 36,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बताइए क्या राय आपके सामने 5% की तेजी सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर। देखिए, आज ही पहला सत्र है जब ये स्टॉक 1030 के ऊपर का एक ब्रेकआउट को कंफर्म कर रहा है और एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक्स में आप अभी के अभी भी बाई कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप है वो थोड़ा सा डीपर रहेगा। ये स्टॉक करीबन स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 90 के पास बनेगा। 990 का स्टॉप लॉस लगा करके आप जिसको बाई करते हैं तो ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि पहला जो पड़ाव मिलेगा करीबन 1120 और उसके बाद में आपको 1150 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, ये राय आपके सामने आ रही है सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर। हमारे साथ बगड़िया साहब जुड़ चुके हैं। पहले तो वो राय देंगे सुप्रीम पर और उसके बाद उनसे चर्चा करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। और थोड़ी देर में लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो आपको बताएंगे खास खबर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। बगड़िया साहब, स्वागत है आपका। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, उसके बाद RIL। गुड आफ्टरनून विशाल जी। देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर तेजी का व्यू लेके चला जा सकता है। स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर जिन्होंने बाय का व्यू लेके पोजीशंस बना रखा है वो अपना पोजीशंस को होल्ड करें और यहाँ पे फ्रेश बाय का व्यू लेके चले जिसके अंदर स्टॉक यहाँ से 3 से 4% का अपसाइड मूव दिखा सकता है। यानी ऊपर में 30 से 40 रुपए तक का अपसाइड का मूव CMP से देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। आपने दूसरा सवाल पूछा रिलायंस इंडस्ट्री पे। ये स्टॉक में आज बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। निफ्टी में जो तेजी देखने को मिल रही है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से है और यहां से स्टॉक और भी ऊपर का मूव दिखा सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने रिलायंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाया है वो अपना पोजीशंस को होल्ड करके चले। CMP पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और अगर कोई भी डिप आता है प्रेजेंट लेवल से तो उस डिप में रिलायंस इंडस्ट्री में खरीदारी के मौके ढूंढे। यहां से और भी ऊपर का मूव रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है क्योंकि इस हफ्ते में अब मेरे को लगता है कि निफ्टी ने जो आज 200 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया है ये कंटिन्यू रहेगा और कल और परसों एक अच्छा अपसाइड मूव हमें इंडेक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो रिलायंस के अंदर भी यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बाजार का बादशाह है। बाजार का पूरा मूड सुधार दिया है इसने। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आ रही है और ये खबर है एक सरकारी कंपनी, दिग्गज सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी पे। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर लेकर। लक्ष्मण, बताइए किस तरह की दिक्कत पेश आ रही है सेल में। देखिए, दरअसल मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के डायरेक्टर फाइनेंस ने सभी प्लांट प्रमुख और जितने भी यूनिट्स हैं सबको चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सेल में अभी एक बड़ी समस्या आ रही है कैश को लेकर के। दरअसल जब से मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है डिमांड काफी ज्यादा गिर गई है जिसकी वजह से उनके पास कैश बिल्कुल नहीं आ रहा है। बोरोइंग जो है 52,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है और ज्यादा पहुंचने की संभावना है। अब यहाँ पे कुछ उपाय सुझाए गए। उनमें से एक महत्वपूर्ण उपाय ये है जितने भी परचेज ऑर्डर हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, उन सब की आप समीक्षा करिए। जितने भी ऊंची कीमत वाले परचेज ऑर्डर हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसमें अगर कोई रिबेट नहीं मिलता है तो उसे रद्द करने पर विचार करिए। जितने भी डिलीवरी पीरियड है उसको जहां तक संभव हो उसको टाला जाए। जितने भी गैर जरूरी परचेज ऑर्डर है उसको रद्द किया जाए। इस तरह की यहाँ बात की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात और निकल कर आई कि वेंडर को पेमेंट करना भी मुश्किल हो रहा है। अब सेल ने अपने सारे प्लांट अथॉरिटी को बोला है कि आपके पास जितने भी स्क्रैप बचे हुए हैं सारे स्क्रैप की पहचान करिए, जल्द से जल्द उस स्क्रैप को बेचिए। उससे जो पैसा है उससे आप वेंडर का पेमेंट करना शुरू करिए और जिन प्रोडक्ट की बाजार में डिमांड है सिर्फ उसी के प्रोडक्शन पर जोर दीजिए। बाकी का प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उसको प्राथमिकता पे मत रखिए। अभी 2 मिलियन टन का इन्वेंट्री इनके पास बचा हुआ है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी वजह से ये कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस बारे जब हमने सेल से पूछा तो सेल ने मुझे बताया कि एक अस्थायी समस्या है और जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील मिलेगी मांग और बढ़ेगी और हालात सुधर जाएंगे। लक्ष्मण जी, ये तो राय जो CMD साहब हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने जो मेन प्लांट्स हैं उनको दे रहे हैं। कोई प्रोडक्शन की बात भी उन्होंने की? किस हिसाब से क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, क्या रैंप अप करने की चेष्टा कर रहे हैं? क्योंकि स्टॉक तो आपको लगातार 3 दिन से गिरता हुआ दिख रहा है और आप ये देखिए कि ये लाल निशान में तो है ही और ये तब है जब आप लगभग 2.5% तेजी
निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। तो निफ्टी ऊपर है लेकिन सेल में आपको गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ उन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में आपको कुछ चर्चा की हो? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसके ठोस आधार जो अभी तक जो हमने उत्पादन किया है और जो पाइपलाइन में था सबको मिला दे तो हमारे पास 2 मिलियन टन का ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेंट्री बच चुका है और जो पाइपलाइन में है उसमें करीब 0.8 मिलियन टन का पाइपलाइन में है। लेकिन अब जाकर के हम पूरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम नहीं कर सकते हैं। अभी सिर्फ टेम्पररी तौर पे हम सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें जिसका बाजार में डिमांड हो। बाकी का ऑपरेशन को जहां तक संभव हो आप उसको रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा हिस्सा जो है सेल के उत्पादन क्षमता का वो रुका रहेगा जब तक कि नया डिमांड क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि जो इन्वेंट्री है उसको निकलने में काफी वक्त लगेगा और जो डिमांड में है सिर्फ उसी का प्रोडक्शन किया जाएगा, इस पर जोर होगा। अब जितने भी रीजनल प्लांट है वो अपना एक रोड मैप देंगे कैसे कैसे हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद ये सरकार सेल जो है उस पर आगे रणनीति बनाएगी कि ताकि कम से कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि जो डिमांड है उसको ही पूरा किया जाए, इन्वेंट्री जल्द से जल्द खत्म किया जाए।